Hello everyone. Today I am starting the Mandal Commission, the most craziest topic. एंड चलिए पहले हम इसे पढ़ने से पहले कुछ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख लें जिससे थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो देखो, मंडल कमीशन स्टार्ट कैसे होता है। जब 1979 आता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, कांग्रेस गवर्नमेंट चेंज हो गया, जनता पार्टी आ जाता है, मोरारजी देसाई आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन लोगों ने बोला कि एस टी एस सी को तो हम लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, ये एस टी एस सी को भी मिलता है, माइनॉरिटी को भी मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो बैकवर्ड क्लासेस है उन लोगों को नहीं मिलता है, उन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो क्या किया जाए। तो इन्होंने एक एमपी थे, ये एक एमपी है, बीपी मंडल एक एमपी है, ये पार्लियामेंट में एमपी थे। तो उनको बोला कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए कि इंडिया में कितने सारे लोग बैकवर्ड क्लासेस हैं और उन लोगों को और उन लोगों के लिए कुछ रिकमेंडेशन दीजिए जिन लोग, जैसे कि हम लोग उन लोगों को ओवरकम करा सके, वो बैकवर्ड क्लास से मतलब अच्छा कर सके। तो ठीक है बोला, ओके ओके। फिर उसके बाद एक साल बाद ये अपना रिपोर्ट देती है। 1979 में ये हुई थी, 1980 में रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट दे के बोलती है लगभग 3000 प्लस 3700 प्लस ये है बैकवर्ड कास्ट है। बैकवर्ड क्लास जो है, आप उससे अच्छा आप उसको बैकवर्ड कास्ट देखिए, क्योंकि कुछ कास्ट हैं वही लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, तो आप बैकवर्ड कास्ट के हिसाब से देखिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो बैकवर्ड कास्ट का भी नाम करता है और बोलती है कि 3700 है, और जो कि 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। और इन लोगों के लिए 27% रिजर्वेशन को रिकमेंड करती है। याद रखिए, ये 27% रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये सब याद नहीं रहेगा चलेगा। 27% रिजर्वेशन ठीक है बोला, ओके। बट 1980 में अपना ये देती है ये सब कुछ 27% रिजर्वेशन। बट 1980 में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी होती है, कांग्रेस का गवर्नमेंट फिर से आ गया। कांग्रेस ने बोला कि ये नहीं होने वाला कुछ भी, तो ये रिकमेंडेशन पढ़ा का पढ़ा रह गया। फिर 1990 आया, 1990 में गवर्नमेंट चेंज हुआ। गवर्नमेंट जब चेंज हुआ, वे वीपी सिंह आए। वीपी सिंह ने बोला कि चलो वो चीज़ करते हैं, 27% रिजर्वेशन को अपना लिया। 27% रिजर्वेशन आया। 27% रिजर्वेशन जब आया, इम्प्लीमेंट अनाउंस्ड हुआ, तब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। दूसरे कम्युनिटी वाले लोग, माइनॉरिटी वाले भी, और ये थे यूआर कैटेगरी के, वो लोग भी अनरिजर्व कैटेगरी के, उन लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। तो प्रोटेस्ट करने लगे। इससे पहले भी कुछ हुआ है 1991 में, ये बता दे रहे। 1991 में क्या हुआ, जब जनता पार्टी जब नरसिंहा राव आया, नरसिंहा राव ने ओबीसी क्रीमी लेयर लाया। ओबीसी क्रीमी लेयर लाया, बोला कि इसमें सिर्फ ओबीसी में से भी जो जो अमीर लोग हैं उन लोगों को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी ऐड किया गया। ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया। ईडब्ल्यूएस का मतलब जो लोग यूआर में है, बट उन लोगों को उन लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उन लोगों को भी दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था, इसीलिए ऐसा किया गया। ये हुआ, फिर भी प्रोटेस्ट रुका नहीं। तो क्या हुआ, इंदिरा साहनी केस आया, मतलब एक मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है इसे। इसके खिलाफ गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चलाया गया कि ये इसको बंद किया जाए, रिजर्वेशन बंद किया जाए। तो इंदिरा साहनी ने बोला कि जो 27% रिजर्वेशन है ये सही है, गुड गुड, यस अच्छा है। ये बोला ठीक है, लेकिन ये क्रीमी लेयर का जो बात किया था जनता, किसने किया था, रुको, नरसिंहा राव ने, उसको भी बोला यस ये भी अच्छा है। बट जो ईडब्ल्यूएस वाला बात किया था वो बोला खराब है, और 50% सीलिंग लगाया गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आपको पढ़ा के समझाते हैं, जितना समझ में आया आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा देखते हैं, पढ़ के समझते हैं। हाँ, Mandal Commission and Aftermath. In 1979, the Morarji government appointed the second backward class commission. फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1950s में ही आया था, काका कालेकर। हालांकि वो कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तो इसलिए ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो सेकंड से ही पढ़ना पड़ता है। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 340 द कॉन्स्टिट्यूशन, टू इन्वेस्टिगेट द conditions of socially and educationally backward classes and suggest measures for their advancement। तो बोल रहा है कि हम लोग का आर्टिकल 340 में ऐसा दिया हुआ है कि जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उन लोगों को खोजो और उन लोगों को एडवांसमेंट के लिए काम करो। तो इसलिए ये कर रहा है। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1980। 1979 में आया, 1980 में रिपोर्ट दिया। 1980 में रिपोर्ट दिया, आइडेंटिफाइड एज 3743 कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इन लोगों को बोला कि ये लोग बैकवर्ड क्लास है। बैकवर्ड क्लास के बैकवर्ड कास्ट ही बोल देते हैं। तो इतना सारा बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है बोला, ओके। तो दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन का 52% पॉपुलेशन सोशली एंड बैकवर्ड क्लास, ये जो 3000
700 था, ये अकेले 52% था, और इन एक्सक्लूडिंग द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को अलग करके बोल रहा है। द कमीशन रिकमेंडेड फॉर द रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन, एंड ये फॉर द 52% ऑफ द पॉपुलेशन दे रिकमेंडेड 27% ऑफ द रिजर्वेशन। कौन? ये बीपी मंडल, फॉर जॉब्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, सो दैट द टोटल रिजर्वेशन फॉर द ऑल SC ST एंड OBC अमाउंट टू 50%, ताकि जो टोटल रिजर्वेशन हो जाए ST SC का टोटल मिला के, ST SC एंड OBC का टोटल मिला के 50% हो जाए। बोला ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो लेकिन ये 1980 में आता है ना, 1980 में क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाता है। तो गवर्नमेंट चेंज होगा, तो जब गवर्नमेंट चेंज होगा फिर 1990 आता है, जब फिर से यही वाला गवर्नमेंट आता है, मतलब अलायंस के साथ बोल सकते हैं, दूसरा UR फ्रंट बोल के कुछ नाम था। तो ये गवर्नमेंट आता है, मतलब कांग्रेस चल जाता है, कांग्रेस चल गया, फिर दूसरा गवर्नमेंट आया, तो इसने रिजर्वेशन को ऐड कर दिया। 1990 दैट द VP सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द रिजर्वेशन ऑफ 27% जॉब्स फॉर द OBC। तो ये जो रिकमेंडेशन दिया था मंडल ने, तो उसको अलाउ कर दिया। अगेन इन 1991 द नरसिंहा राव गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू चेंजेस। फिर नरसिंहा राव आया, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था ना, तो नरसिंहा राव ने भी इसको थोड़ा और क्लैरिटी लाया, बोला कि और अच्छा करते हैं। तो क्या लाया? प्रेफरेंस फॉर द पुअरर सेक्शन ऑफ द OBC का भी सिर्फ NCL वाले को लोगेगा। NCL वाले मतलब नॉन क्रीमी लेयर, जो अमीर है उन लोगों को नहीं मिलेगा इन 27% कोटा। एडॉप्शन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन, ओके। एंड सेकंड इज रिजर्वेशन ऑफ द अनदर 10% ऑफ जॉब्स फॉर द इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड सेक्शन। तो EWS वाला जो 2019 में जाके आता है, वो चीज़ उसी टाइम उसको बताया गया था कि इस टाइम देना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था ना, UR वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जनरल वाले, तो उन लोगों को भी 10% देंगे बोला, लेकिन जो गरीब है उन लोगों को। तो ये तो हुआ, लेकिन फिर भी उन लोगों का प्रोटेस्ट कम नहीं हुआ। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, इंदिरा साहनी केस नाम बोला जाता है उसे, इंदिरा साहनी केस, इसे मंडल केस भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज मंडल केस। द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ 16(4) which provides for the reservation of jobs in favor of backward classes has been examined thoroughly by the Supreme Court, though the court has rejected the additional 10%। EWS का जो बात किया था इसने 1991 में, नरसिंहा राव ने, इसको बोला नो, नहीं चलेगा। फॉर द अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27%, बट जो 27% रिजर्वेशन दिया हुआ था OBC को, बोला ये ओके, वेरी गुड। तो ये बोला, और क्या क्या चीज़ रिकमेंडेशन दिया, क्या क्या चीज़ बोला, हाँ नहीं है, सही है, गलत है। तो द एडवांस सेक्शन ऑफ द OBC क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। यस, OBC का जो क्रीमी लेयर है उसको ये रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। वो जो ये नरसिंहा राव ने पहला बोला था कि क्रीमी लेयर उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए, जो OBC में गरीब लोग हैं, OBC NCL है, नॉन क्रीमी लेयर, उन लोगों को ही मिलना चाहिए। ये बोला, ये अच्छा बोला है, ठीक है। नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू द इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। तो बोल रहा है कि जो प्रमोशन मिल रहा था, ये रिजर्वेशन मिल रहा था ना, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट में ही नहीं मिल रहा था, उसका प्रमोशन में भी मिल रहा था, सीनियोरिटी में भी मिल रहा था, मतलब बढ़ रहा था, उसमें भी बढ़ रहा था। एक जनरल को जाने में जितना 5 साल लगता है, वो 3 साल में वहाँ पे घुस जा रहा था, और उतना अच्छा काम करना भी नहीं पड़ रहा था। तो ये चीज़ हो रहा था। तो ये बोला नहीं चलेगा, सिर्फ इस किस में प्रमोशन देना होगा, अपॉइंटमेंट में ही मिलेगा, उसके बाद वाला में नहीं मिलेगा। बोला ठीक है, ये भी हो गया। ये अभी तो रिकमेंडेशन है ना, इसके बाद ये फिर गवर्नमेंट एक्ट लेगी, काम करेगी। एनी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और अभी तक जितना भी है वो 1997 तक उन लोगों को प्रमोशन मिलेगा, 5 साल तक मिलेगा। मतलब 1992 में इंदिरा साहनी केस हुआ था ना, तो वो 1997 तक इन लोगों को प्रमोशन का फायदा मिलेगा, और उसके बाद उन लोग नॉर्मल कैटेगरी से जाएगा, नॉर्मल जैसे प्रमोशन मिलता है वैसे मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल रिजर्वेशन कोटा शुड नॉट एक्सीड 50%। 50% कैप लाया, 50% कैप का मतलब क्या हो रहा था, कुछ कुछ जगह में कि ST SC लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। मान लो 100 को सीट है, जिसमें से 20 लोगों को प्रमोशन मिल रहा है। हाँ, 20 लोगों में से 20 लोग भी फुलफिल नहीं हो रहे थे, 15 फुलफिल हो रहा था, 5 बच जा रहा था। तो 5 को नेक्स्ट ईयर ऐड कर रहा था, नेक्स्ट ईयर भी मान लो 100 ऐड आया, और 100 के साथ इसको भी ऐड कर दिया, 105 होगा। और इसका 50% करे, इसका कुछ परसेंट करेगा, तो ये ऐसा करते करते कुछ साल में ना 50% से ज़्यादा वैकेंसी हो जा रहा था। 50% से जब ज़्यादा वैकेंसी हो रहा था, तो वो रूल खत्म हो जा रहा था, फिर धीरे धीरे करके वो 100% हो जाता। तो इसलिए बोला कि 50% का कैप लगा दो, 50% कैप लगा दो, 50% से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होना चाहिए। अगर 50% ज़्यादा हो रहा है तो वो हटा ही दो, वो वैकेंसी हटा ही दो। द कैरी फॉर, ये तो हो गया। द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% इन सम एक्स्ट्रा, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। द रूल शुड नॉट अप्लाइड एवरी ईयर, और ये रूल शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर, हर साल लगेगा। द कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड वैकेंसीज इज वैलिड। कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब, मान लो ये वैकेंसी 5 को बचा था, 100 में से 20 को वैकेंसी था, ये रिजर्व में से 15 को भरा, 5 को रह गया, तो 5 को नेक्स्ट ईयर में डाल रहे थे। कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड वैकेंसी इज वैलिड, ये वैलिड है बोल रहा है, बट इट शुड नॉट वायलेट द 50% रूल। बट
आप 105 करो, 105 करेगा मतलब एक इस साल भी 100 आया, फिर +5 करो, लेकिन ये 50% से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? अब ऐसा धीरे धीरे करेगा तो एक टाइम पे तो थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही। तो ये चीज़ हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। ए परमानेंट स्टेचुरी बॉडी शुड बी established टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ ओवर इंक्लूजन इन द अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी। एक बॉडी बना दो, बोल रहा है एक कमीशन बना दो, ताकि एक बॉडी बना दो, डिपार्टमेंट बना दो, ताकि देखे कि ओबीसी क्रीमी लेयर के किसी को फायदा तो नहीं हो रहा है, मतलब ओबीसी में भी रह के किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, किसी को ऐसा नहीं है कि जो चाहिए जिसको जरूरत है वो जरूरतमंदों को मिले, और जो जरूरत नहीं है उन लोगों को हटा दे, इसके लिए भी एक बॉडी बनाओ बोल रहा था। बोला ओके, ये सब हुआ। नो रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन इन द मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 350। और ये बोल रहा है ST SC लोगों को ना इसमें भी फायदा मिलता था। मान लो 100 में से अभी क्या होता है, 100 में से 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है ना, तो उन लोगों को पासिंग मार्क्स 25 ऐसा करके रहता है। तो ये बोल रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो एफिकेसी में खतरा होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बोला ये नहीं होना चाहिए क्वालिफाइंग में स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूएशन इन ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। विद रिगार्ड टू द अबव रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नमेंट हैज टेकन द फॉलोइंग एक्शन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना सारा रिकमेंडेशन दे दिया, और इन लोगों का रिकमेंडेशन मानना जरूरी है। अगर नहीं मानेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो ये मानेगा। अब इसको मानने के लिए क्या क्या करेगा, कुछ कुछ मान जाएगा, कुछ कुछ नहीं मानेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं मानेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसका रूलिंग को चेंज करना पड़ेगा। वो जो बोला है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, उसको चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो वही चीज करेगा, कुछ कुछ को मानेगा, कुछ कुछ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगा। सबसे पहले तो एक रामनंदन कमेटी बनाता है इन लोग। रामनंदन कमेटी वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमॉन्ग द ओबीसी। आइडेंटिफाई करो कि ओबीसी में कौन कौन है। इट सबमिटेड हिज रिपोर्ट इन 1993 व्हिच वाज एक्सेप्टेड। 1993 में रिपोर्ट दिया कि कौन क्रीमी लेयर में आता है कौन नहीं, वो एक्सेप्ट कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास वेर एस्टेब्लिश्ड इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक कमीशन बनाया गया जो ओबीसी में ओवर इंक्लूजन एक्सक्लूजन होगा उसको देखेगा। इट्स मैंडेट वाज टू एग्जामिन द कंप्लेंट टू अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन, नॉन इंक्लूजन ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन और इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लास फॉर द पर्पज फॉर जॉब्स रिजर्वेशन। तो वही ओवर इंक्लूजन इंक्लूजन कौन किसी मतलब जरूरतमंद को फायदा हो, उसके लिए एक कमीशन बना दो, कमीशन बना दो। ये कमेटी बना था, ये बस उसके लिए बन गया था, क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्रीमी लेयर इस टाइम पे आइडेंटिफाई होता है 1 लाख, बोलता है कि जो भी 1 लाख से ज़्यादा कमाता है उन लोग को क्रीमी लेयर में डालेंगे, ठीक है। लेटर द 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 कन्फर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और फिर 2018 में जाके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में डाल दिया, मतलब और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ये। एंड ऑल्सो एनलार्ज इट्स फंक्शन में इनलार्ज कर दिया। फॉर दिस पर्पज द अमेंडमेंट इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 338B। इसके लिए 338B भी डाल दिया गया, मतलब तभी ना कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा। फिर अब क्या, अब प्रोमोशन इन रिजर्वेशन को तो ये रिजेक्ट कर दिया था। प्रोमोशन इन रिजर्वेशन को इंदिरा साहनी केस ने रिजेक्ट कर दिया था। ये बोला था खाली अपॉइंटमेंट में होगा। तो अब इसको क्या करेगा गवर्नमेंट, तो देख रही है कि नहीं लोगों को जरूरत है, लोग फिर भी बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लोगों का इंसल्ट ही हो रहा है, नहीं बढ़ पा रहे हैं, ST SC लोग नहीं बढ़ पा रहा है, अब उन लोगों को उठा दे रहे फिर भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्या करेगा, उसको नलीफाई करेगा। इन ऑर्डर टू नलीफाई द रूलिंग विथ रिगार्ड टू द रिजर्वेशन इन प्रोमोशन, जो रूलिंग दिया था इंदिरा साहनी केस ने रिजर्वेशन इन प्रोमोशन की नहीं होना चाहिए। द 77th अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1995 में एक एक्ट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसको नलीफाई किया गया, खत्म करो बोला। एडेड ए न्यू प्रोविजन इन आर्टिकल 16 दैट एम्पावर्स द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एनी सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द SC ST दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है उन लोगों को मतलब सिर्फ ST ST लोग को मिलेगा, OBC लोग को नहीं मिलेगा, उन लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी मिलेगा। अगेन द 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी प्रमोशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी। मान लो कोई जनरल वाला जा रहा है तो जनरल वाला को ज़्यादा टाइम लग सकता है, हाँ, और ये शॉर्ट टर्म में ही आगे 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 को बढ़ सकता है, सीनियर भी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके बाद मान लो जनरल वाला पहले स्टार्ट किया तो फिर भी बोलेंगे कि नहीं अगर दोनों ने सेम टाइम स्टार्ट किया तो सेम टाइम मिलेगा, नहीं, इसको जल्दी जल्दी मिलेगा। और ये हो सकता है कि ये इसको ओवरटेक करके ये आगे बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी भी मिलेगा इसको, सब कुछ फायदा मिलेगा सीनियोरिटी का। In the case of promotion by virtue of rule of reservation for government servant belonging to ST and SC with retrospective from June 1995। तो बोल रहे 2001 में अमेंडमेंट आया ना, 2001 में बोला कि 1995 के बाद जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को मिलेगा। इन केस ऑफ प्रमोशन बाय वर्च्यू रूल ऑफ रिजर्वेशन एंड फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू द ST SC विद रेट्रोस्पेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। 1995 के बाद कोई भी है तो उन लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये बोला गया था ना ये इंदिरा साहनी केस ने कि 1997 तक
लोगों को मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये बोला कि नहीं, 1995 के बाद कोई भी अगर ऐसा ज्वाइन किया हुआ है तो उन लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा। ओके। द रूलिंग विथ रिगार्ड टू द बैकलॉग वैकेंसीज वाज नलिफाइड बाय द 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। और ये जो बैकलॉग वैकेंसी था, बैकलॉग ये जो 50% कैप फुलफिल नहीं होना चाहिए, 50% कैप नहीं होना चाहिए, जबकि देख रहे थे कि अगर बैक ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो वो भर रहा था, तो क्या किया जाए? इट एडेड अनदर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 16 दैट एम्पावर्स द स्टेट टू कंसिडर द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज ऑफ ए ईयर और एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड इन द एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स। तो देखा जाए ना, तो देखो इन लोग क्या करता है। इन लोग बोला था 50% नहीं होना चाहिए। अगर मैं समरी में बोलूँ तो इन लोग 50% को बोलता है कि हाँ फुलफिल, ये इससे बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है हम बता रहे हैं। पहले बोला 100 वैकेंसी है, 100 में से 20 रिजर्व है, 20 में से मान लो 15 भरा, 5 नहीं भरा, 5 जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर भी 100 वैकेंसी आया प्लस 5 भी आया, तो ये बोला ना 5 गो को पहले भराएंगे सेपरेट क्लास, 5 गो को अलग से, और 100 का 20 गो को अलग से। तो अगर टोटल हम लोग देखें तो 25 हो रहा है, तो वो तो फिर ज़्यादा हो ही रहा है। 25 हो रहा है 105 का, तो वैसे तो ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए बोल रहा है कि थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा, या फिर जिसको मैथ नहीं आता है उसको अच्छा लगेगा कि 5 जो है इसको सेपरेट भराया जाएगा और इसको अलग से भराया जाएगा। तो ये भी अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो वो 50% बढ़ जाएगा, 50% धीरे धीरे बढ़ जाएगा आगे। तो टू बी फिल्ड इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स फर्दर सच क्लास ऑफ वैकेंसीज आर नॉट टू बी कंबाइंड विद द वैकेंसी ऑफ द ईयर इन विच दे आर फिल्ड अप टू बी डिटरमाइन द सीलिंग ऑफ 50%। वही है जो मैंने कहा कि 100 का 20, फिर 20 में से 15 भर गया, 5 बच गया, तो ये 105 नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 प्लस 5, और इसका अलग से निकलेगा और इसका पहले भरा जाएगा, पहले भर दिया जाएगा, फिर उसके बाद इसका अलग से निकाला जाएगा फील्ड अप टू, ताकि 50% जो सीलिंग है वो ना हो। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो 50% तो बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। हाँ ठीक है, ये अलग से भरा जा रहा है। ठीक है। रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर्स ऑफ वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर इन ब्रीफ इट एंड्स द 50% सीलिंग ऑन रिजर्वेशन इन द बैकलॉग वैकेंसी। तो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बोला 50% सीलिंग था, उसको खत्म कर दिया। ठीक है। द 76 आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 हैज प्लेस्ड द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट। हाँ तमिलनाडु को बात सब जगह बोल दिया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, तो तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन था। अब इसको कैसे रखेगा, ये तो होगा नहीं, ये तो नलीफाई हो जाएगा फिर। तो इसको डाल दिया 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल ऐसा शेड्यूल है, इसमें अगर कोई किसी भी चार्ज को, ये एक डब्बा है, इस डब्बे में किसी भी चीज़ को डाल दो तो वो मतलब एक लॉकर है, इससे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये एक ऐसा तिजोरी है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। 9th शेड्यूल में डाल दिया मतलब उसे वो परमानेंट हो गया, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म ना करे तो। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू होगा उसका, फिर बाद में ये बताया गया। तो 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स जुडिशियल रिव्यू एज इट्स प्रोवाइडेड फॉर 69% रिजर्वेशन फॉर फार एक्सेडिंग द 50% सीलिंग, 50% सीलिंग को पार कर रहा था, हो गया। इन ऑर्डर टू नलिफाई द रूलिंग विथ रिगार्ड टू द रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स एंड स्टैंडर्ड एवोल्यूशन इन द मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन इन प्रोमोशन। तो ये वो वाला बोल रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स 100 में से 33 जो होता है उसी को मान लो 25 किया हुआ है ये इन लोगों का, वो उसको भी फिर ये करेगा, सही करेगा। ये चीज़ बोला था नहीं होना चाहिए, लेकिन बोलेगा नहीं इन लोग बहुत इतना गरीब है, इतना गरीब है, गरीब मतलब बेचारा, इतना बेचारा है कि इन लोग वो भी नहीं कर सकता, तो इन लोग का इवेल्यूशन में भी कम कर दिया जाएगा, इसको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। इवेल्यूशन इन मैटर्स ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रोमोशन द सेकंड अमेंडमेंट एक्ट वाज, और ये रिजर्वेशन इन प्रोमोशन को भी अपहोल्ड किया जाएगा। 82nd अमेंडमेंट एक्ट वाज enacted in 2000. It added a new provision in Article 335 that empowers the state to make any provision for the favor of ST, SC for relaxation in qualifying marks or lowering the standards of evolution in matters of reservation or promotion. रिजर्वेशन इन प्रोमोशन में भी इन लोग का क्वालिफाइंग मार्क्स जो ये है क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन इन प्रोमोशन जो नहीं होता है, अरे यार रुको बता रहे, अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, अपॉइंटमेंट के बाद प्रमोशन होगा, मतलब एक टाइम के बाद प्रमोशन तो होगा ना, तो इसमें भी ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा ना वो डाउनग्रेड कर दिया है। डाउनग्रेड मतलब आपको अगर 100 लाना है, 100 में से 33 पास है, उसमें से आप 25 लाएंगे, मतलब बोल सकते हैं, रुको कंपेयर करके दिखा रहे हैं। एक है क्या नाम है, ये है अनरिजर्व कैटेगरी का, ये है ST SC का। तो ये इसको हो सकता है कि 100 लाना होगा तब जाके इसको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इसको 50 ला के भी मिल सकता है, तो वो चीज़ बताया गया। इसमें भी इन लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, तो ये भी हो गया। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। EWS का तो कुछ भी नहीं है, EWS 2019 में आया था, ये OBC का क्रीमी लेयर के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा।